ओम शांति। 13 नवंबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गूगल मीट का। उसको कॉपी करके आप पेस्ट करेंगे तो लिंक जुड़ जाएगा। और यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो इसी वीडियो के जो सामने देख रहे हैं, नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुमने दुख सहन करने में बहुत टाइम वेस्ट किया। तुमने क्या किया है? दुख सहन करने में बहुत टाइम वेस्ट किया। अब दुनिया बदल रही है। तुम बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो तो टाइम सफल हो जाएगा। दुख सहन करना, दुख सहन करना ठीक है या रॉन्ग है? दुख सहन करना ठीक है या रॉन्ग है? ठीक है तो क्यों, रॉन्ग है तो क्यों? भाई ये ठीक है, दुख सहन बाबा बोल रहे हैं क्योंकि हमने भक्ति में बहुत धक्के खाए हैं बाबा को ढूंढने के लिए। क्या हमें दुख सहन करना चाहिए था? जी भाई जी, दिया हुआ ही मिल रहा है। हमने दिया दुख, वही मिल रहा है उनके लिए, हमारे लिए। हमने दिया ना दुख। हमने दुख दिया, हमें वो मिल रहा है, उसे सहन करना है क्या हमने? जी भाई जी, उसको सहन करना कहा जाएगा। हाँ जी। सोचो, बाबा कहते, हाँ जी, सिर्फ नहीं कहा जाएगा सहन करना भाई जी, अब हमें हमारा उसका फल मिल रहा है, कर्म का। दुख को, परिस्थितियों को बाबा ने आके हमें समझाया, सामना करना है। दुख का, परिस्थितियों का हमें सामना करना है, आत्माओं को सहन करना। समझ में आई ये बात? जी भाई जी। क्योंकि हमने दुख को सहन करना नहीं, ये भक्ति मार्ग में हमने सहन किया क्योंकि हमें मालूम नहीं था। अब हमें समझ में आ गया है, अब हम सामना करेंगे। हमने दुखों और परिस्थितियों का करना है सामना, ठीक है, और आत्माओं को करना है सहन। हम क्या करते हैं? आत्माओं का करते हैं सामना,
और दुखों को करते हैं सहन। ये है भक्ति मार्ग की बात। हमें कोई दुख है ही नहीं, दुख सहन कर रहे तो दुखी हो रहे हैं ना। हमने दुख का सामना कर रहे तो हमें कोई दुख है ही नहीं ना। भाई जी, दुख को सामना करना माना? हमें दुख है ही नहीं। जो सहन करता है वो दुखी होता है। भाई जी, हाँ जी। दुख तो हमारे विचार में होता है ना। दुख तो विचार में ही होता है, तो उसको तो विचार से ही हटाते हैं ना। जैसे मेरा मन किसी चीज को गलत करने पर भारी भारी लगता है, पर वही चीज सही करने पर अच्छा अच्छा लगता है। लेकिन ये दोनों ही तो हमारा विचार है कि हाँ ये भारी लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। लेकिन दोनों से परे तो बाबा बोलते हैं हर चीज में आत्मा देख करके तो जो कुछ है ही नहीं, तो फिर दुख सुख भी तो नहीं होना चाहिए ना भाई जी। बिल्कुल। हमने दुख और सुख को सहन नहीं करना, हमने दुख को भी सहन नहीं करना, सुख को भी एंजॉय नहीं करना। दुख और सुख में हमको समान रहना है। ये समान रहना एक कला है जो बाबा आके हमें सिखाते। जब तक बाबा नहीं मिला था हम दुख सहन कर रहे थे, हम रोते रहते थे, मेरी किस्मत खराब है, मेरा पति खराब, मेरी पत्नी खराब, मेरा बेटा खराब, मेरा फलाना खराब, मेरा वो। हम रोते रहते थे। अब रोना नहीं भाई, क्योंकि अब हमें मालूम पड़ गया। क्या मालूम पड़ा हमें? कि ये मेरा दिया हुआ मुझे दे रहा है। ये ज्ञान हमें उसका सामना करना सिखाता है। ये ज्ञान हमें सामना करना सिखाता है। ठीक है, हमें सहन नहीं करना। भक्ति मार्ग में सहन होता है। भक्ति मार्ग में हमें ज्ञान नहीं होता, हमें समझ नहीं होता, हमें कोई दुख देता है तो हम दुखी होते रहते, अपने आप को कोसते रहते। अब हमने कोसना नहीं है। अब दुनिया बदल रही है। अब हमने, तुम बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो, तो टाइम क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। अब टाइम सफल कैसे होगा? हम दुखी होंगे तो टाइम सफल तो नहीं होगा ना। टाइम सफल हो जाएगा। क्या प्रश्न? भाई जी, हाँ जी। अगर अगर हम आत्माओं को सहन करते हैं तो भी तुम दुखी होते हैं? नहीं, आत्माओं को सहन करने में दुखी नहीं होंगे। आत्माओं को सहन करने का मतलब क्या है? आपका भाई है, मैंने सीधा सा एग्जांपल दिया, वो पागल हो गया है। अब वो आपको मार रहा है, आपको दुख दे रहा है, तो आप क्या करेंगे? उसको मारेंगे या दुखी होंगे? कि मेरा भाई पागल हो गया है, उसको मैं इलाज कराऊंगा। ठीक है, उसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, उसका इलाज कराएंगे। वो बिल्कुल पागल हो गया है, घर में रहने लायक नहीं है, तो उसको पागल खाने में रखने की व्यवस्था करेंगे। फिर उस, क्योंकि वो जो कुछ भी कर दे उसका मतलब कोई भी भरोसा नहीं ना, किस प्रकार के का पागलपन है उसका, ये सारी बातें सोचने वाली होती। उसको कंट्रोल में रख सकते हैं दवाइयों के द्वारा, घर में रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं रख सकते तो पागल खाने में रखना पड़ेगा। अब उसको हम मार तो नहीं सकते ना, अब उसके कारण हम दुखी तो नहीं हो सकते ना। अब हम दुखी तो होंगे कि वे उनसे जो हमें दुख मिल रहा है, उस दुख से हम दुखी नहीं होंगे। हमें उस आत्मा से प्यार होगा, उस आत्मा से हमारा स्नेह होगा, क्योंकि वो हमारा भाई है। भाई के द्वारा
दिया गया दुख दुख नहीं होता। जब हम उसे अपने से अलग देह भान में समझते तो भाई हो चाहे कोई भी हो, कुछ भी देगा दुख होगा। ठीक है ना। आत्माओं को हमने सहन करना, इसीलिए लिखा गया पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। हमने अपने किसी भी आत्मा का हमने वो हमें कुछ भी दे, हमने उसको वो देना है जो हमें चाहिए, क्योंकि वो हमें वो दे रहा है जो हमने दिया था, उसके साथ हमने उसको वो देना है जो हमें चाहिए। वो हमें दुख दे परंतु हमने उसको सुख देना। प्रश्न है 21 जन्मों के लिए लॉटरी प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है? क्या करें जो हमें 21 जन्मों की लॉटरी मिल जाए? उत्तर, 21 जन्मों की लॉटरी लेनी है तो मोह जीत बनो। मोह जीत अर्थात किसी भी आत्मा में मोह नहीं, किसी भी वस्तु में मोह नहीं। किसी को मेरा कहते हैं तो हमारा उसमें मोह हो जाता है। एक बार बाप पर पूरा पूरा कुर्बान जाओ, सदा यह स्मृति में रहे कि अब ये पुरानी दुनिया बदल रही है, हम नई दुनिया में जा रहे हैं। इस पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखना है। सुदामा मिसल चावल मुट्ठी सफल कर सतयुगी बादशाही लेनी। जैसे सुदामा ने चावल मुट्ठी लेकर अपना भाग्य बनाया, उसको स्वर्ग के महल मिल गए। तो हमें भी सतयुगी बादशाही लेनी। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। ये तो बच्चे समझते हैं। रूहानी बच्चे माना आत्माएं, रूहानी बाप माना आत्माओं का बाप। इसको कहा ही जाता है आत्माओं और परमात्मा का मिलन। ये मिलन होता ही है एक बार। ये सब बातें तुम बच्चे जानते हो। ये है विचित्र बात। ये कैसी बात है? विचित्र बात। विचित्र बाप विचित्र आत्माओं को समझाते। ये विचित्र बात क्यों है? क्योंकि बाप जो समझाने वाला है वो विचित्र, समझने वाली आत्माएं विचित्र। वास्तव में आत्मा विचित्र है, यहां आकर चित्रधारी बनती है, चित्र से पाठ बजाती है। आत्मा तो सब में है ना, आत्मा तो सब में है ना। जानवर में भी आत्मा है, 84 लाख कहते हैं, उसमें तो सब जानवर आ जाते। ढेर जानवर आदि हैं। बाप समझाते हैं इन बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। सिवाय इस ज्ञान के मनुष्यों का टाइम वेस्ट होता रहता है। इस समय बाप तुम बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं, फिर आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो,
वहां तुमको कोई तकलीफ नहीं होती। तुम्हारा टाइम वेस्ट होता ही है दुख सहन करने में, यहां तो दुख ही दुख है। इसलिए सब बाप को याद करते हैं कि हमारा दुख में टाइम वेस्ट होता है, इससे निकालो। सुख में कभी टाइम वेस्ट नहीं कहेंगे। दुख में टाइम वेस्ट होता है, इससे निकालो। सुख में कभी टाइम वेस्ट नहीं कहेंगे। वे भी तुम समझते हो इस समय मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं। आज मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं। मनुष्य देखो अचानक ही मर पड़ते। मनुष्य देखो अचानक ही मर पड़ते हैं। एक ही तूफान में कितने मर जाते। रावण राज्य में मनुष्यों की कोई वैल्यू नहीं है। अभी बाप तुम्हारी कितनी वैल्यू बनाते हैं। वर्थ नॉट ए पेनी से वर्थ पाउंड बनाते हैं। गाया भी जाता है, गाया भी जाता है। हीरे जैसा जन्म अमोलक कोड़ी बदले जाए। इस समय मनुष्य कोड़ियों के पीछे लगे, पिछाड़ी लगे, करके लखपति, करोड़पति, पद्मपति बनते हैं। उन्हों की सारी बुद्धि इसमें उसमें ही रहती है। उनको कहते हैं ये सब भूल एक बाप को याद करो, परंतु मानेंगे ही नहीं। उनकी बुद्धि में बैठेगा जिनकी बुद्धि में कल्प पहले भी बैठा होगा। नहीं तो कितना भी समझाओ कभी बुद्धि में बैठेगा नहीं। तुम भी नंबरवार जानते हो कि ये दुनिया बदल रही है। बाहर में भल तुम लिख दो कि दुनिया बदल रही है, फिर भी समझेंगे नहीं। जब तक तुम किसको समझाओ अच्छा कोई समझ जाए, फिर उनको समझाना पड़े। बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो। नॉलेज तो बहुत सहज है। ये सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अभी ये दुनिया बदल रही है। बदलाने वाला एक ही बाप है। बदलाने वाला कौन है? एक ही बाप है। ये भी तुम यथार्थ रीति जानते हो। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। माया पुरुषार्थ करने नहीं देती। माया पुरुषार्थ करने नहीं देती। फिर समझते हैं ये भी ड्रामा अनुसार इतना पुरुषार्थ, ये भी ड्रामा अनुसार इतना पुरुषार्थ नहीं चलता है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि श्रीमत से हम अपने लिए इस दुनिया को बदला रहे हैं। अपने लिए इस दुनिया को क्या कर रहे हैं? बदला रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। श्रीमत है ही एक शिव बाबा की। श्रीमत है ही एक शिव बाबा की। शिव बाबा कहना तो बहुत सहज है। कोई ना शिव बाबा को, कोई ना शिव बाबा को, ना वर्षे को जानते। दुनिया में कोई भी ना तो शिव बाबा को जानते हैं और ना वर्षे को जानते कि शिव बाबा से हमें मिलेगा क्या। बाबा माना ही वर्षा। शिव बाबा की भी सच्चा चाहिए ना।
आजकल तो मेयर को भी फादर कह देते, आजकल तो मेयर को भी फादर कह देते हैं। गांधी को भी फादर कहते हैं, कोई को फिर जगत गुरु कह देते हैं। अब जगत माना सारी सृष्टि का गुरु, वह कोई मनुष्य हो कैसे सकता है, जबकि पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। बाप तो है निराकार, फिर कैसे लिबरेट करते हैं? दुनिया बदलती है तो जरूर एक्ट में आएंगे, तब तो पता पड़ेगा। ऐसे नहीं कि परले हो जाती है फिर बाप नई सृष्टि रचते हैं। शास्त्रों में दिखाया है बहुत बड़ी परले होती है, फिर पीपल के पत्ते पर कृष्ण आता है, परंतु बाप समझाते हैं ऐसे तो है नहीं। गाया जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, तो परले हो ना सके, तो परले हो ना सके। जब हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है तो विनाश कैसे होगा? विनाश हो गया तो फिर सृष्टि रिपीट कैसे होगी? बात समझ रहे हैं? परले हो ना सके, परले हो तो फिर हिस्ट्री रिपीट कैसे होगी? तुम्हारे दिल में है कि अभी ये पुरानी दुनिया बदल रही है। ये सब बातें बाप ही आकर समझाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण हैं, नई दुनिया के मालिक। तुम चित्रों में भी दिखलाते हो कि पुरानी दुनिया का मालिक है रावण, पुरानी दुनिया का मालिक है रावण। राम राज्य और रावण राज्य गाया जाता है ना। ये बातें तुम्हारी बुद्धि में है कि बाबा पुरानी आसुरी दुनिया को खत्म कर नई देवी दुनिया स्थापन करा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं जो हूं जैसा हूं कोई विरला ही समझते, वे भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनको बड़ा अच्छा नशा रहता है। याद के पुरुषार्थी को रियल नशा चढ़ेगा। जो याद के पुरुषार्थी होंगे उनको रियल नशा चढ़ेगा। 84 के चक्र की नॉलेज समझाने में इतना नशा नहीं चढ़ता जितना याद की यात्रा में चढ़ता है। क्या है दोनों नशे में अंतर? आप किसी को 84 का चक्र बता रहे हो कि हम कैसे कैसे 84 जन्म लेते हैं, कैसे कैसे हम पतित बनते हैं, फिर बाप आकर कैसे पावन बनने की विधि सिखाते हैं। उसमें हम दूसरे को बता रहे हैं। परंतु नशा होता है वो भी, परंतु उतना अच्छा नशा नहीं होता जितना नशा जब हम अपने आप को सुदर्शन चक्र चलाकर सुधारते हैं। हम जब अपने आप को सुधारते हैं, हम अपने में परिवर्तन जब करते हैं, वो नशा ज्यादा होता है, उसकी खुशी ज्यादा होती है, क्योंकि हमारे जीवन में सुधार आया है, हमारे जीवन से कोई बुराई निकल गई है। ठीक है, तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि हमने अपने जीवन से बुराइयों को निकालना है, कमियों को निकालना है। नॉलेज समझाने में इतना नशा नहीं चढ़ता जितना याद की यात्रा में। मूल बात है पावन बनने की। पुकारते भी हैं आकर पावन बनाओ, ऐसे नहीं पुकारते कि आकर विश्व की बादशाही दो। भक्ति मार्ग में कथाएं भी कितनी सुनते हैं।
सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा तो ये है। वे कथाएं तो जन्म जन्मांतर सुनते सुनते नीचे ही उतरते आए हो। भारत में ही ये कथाएं सुनने का रिवाज है। और कोई खंड में कथाएं आदि नहीं होती। जितनी कथाएं यहां हैं, ऐसी कथाएं और किसी खंड में नहीं होती। भारत को ही रिलीजियस मानते हैं, धार्मिक। भारत जो है वो एक धार्मिक संस्थान है, धार्मिक जगह है, धार्मिक मानते हैं। ढेर के ढेर मंदिर भारत में है। क्रिश्चियन की तो एक ही चर्च होती है, क्रिश्चियन की तो एक ही चर्च होती है। यहाँ तो किस्म किस्म के ढेर मंदिर हैं। वास्तव में एक ही शिव बाबा का मंदिर होना चाहिए, एक ही शिव बाबा का मंदिर होना चाहिए। नाम भी एक का होना चाहिए। यहाँ तो ढेर नाम है। विलायत वाले भी यहाँ मंदिर देखने आते हैं। विलायत वाले भी यहाँ क्या देखने के लिए आते हैं? मंदिर देखने आते हैं। विलायत वाले भी या मंदिर देखने आते हैं। विचारों को ये पता ही नहीं कि प्राचीन भारत कैसा था। 5000 वर्ष से तो पुरानी कोई चीज होती नहीं। वे भी समझते हैं कि लाखों वर्ष की पुरानी चीज मिली। बाप समझाते हैं ये मंदिर में चित्र आदि जो बने हैं इनको 2500 वर्ष ही हुए हैं। पहले पहले शिव की ही पूजा होती है। वे है अव्यभिचारी पूजा, वैसे ही अव्यभिचारी ज्ञान भी कहा जाता है। पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी पूजा। अब तो देखो पानी की मिट्टी की भी पूजा करते रहते। अब तो देखो पानी मिट्टी की पूजा करते रहते हैं। अभी बेहद का बाप कहते हैं तुमने कितना धन भक्ति मार्ग में गंवाया है। कितने अथाह शास्त्र अथाह चित्र हैं। गीताएं कितनी ढेर की ढेर होंगी। इन सब पर खर्चा करते करते देखो तुम क्या हो गए हो। कल तुमको डबल सिरताज बनाया था, फिर तुम कितने कंगाल हो गए हो। कल की ही बात है ना। तुम भी समझते हो बरोबर हमने 84 का चक्कर लगाया है। अभी हम फिर से यह बन रहे हैं। बाबा से वर्षा ले रहे हैं। बाबा घड़ी घड़ी ताकीद करते पुरुषार्थ कराते हैं। गीता में भी अक्षर है मन मना भव। प्राय कहा जाता है ना, यानी देवी देवता धर्म है नहीं, बाकी चित्र। देवी देवता धर्म अब है नहीं, सिर्फ चित्र है। तुम्हारा यादगार देखो कैसा अच्छा बनाया हुआ है। तुम समझते हो अभी
हम फिर से स्थापना कर रहे हैं। फिर भक्ति मार्ग में हमारे ही एक्यूरेट यादगार बनेंगे। जैसे अब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, स्थापना का कार्य कर रहे हैं, तो इसी आधार पर हमारे फिर भक्ति मार्ग में यादगार बनेंगे। अर्थक्वेक आदि होती है, उसमें सब खत्म हो जाता है, फिर वहां सब तुम नया बनाएंगे। सतयुग में तुम सब कुछ नया बनाएंगे। अर्थक्वेक आदि होती है, उसमें सब खत्म हो जाता है, फिर वहां सब तुम नया बनाएंगे। सतयुग में फिर तुम वहां जाकर सतयुग में नया बनाएंगे, वहां सब तुम नया बनाएंगे। हुनर तो वहां रहता है ना, हीरे काटने का भी हुनर कला है, यहां भी हीरों को काटते हैं फिर बनाते हैं। हीरे काटने वाले भी बड़े एक्सपर्ट होते हैं, वह फिर वहां जाएंगे, वहां ये सब हुनर जाएगा। समझ में आया? यहां जो बाबा से हम सीख रहे हैं, ये सारे हुनर जो है ना हमारे वहां पर जाएगा। तुम जानते हो वह कितना सुख होगा। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, नाम ही है उसका स्वर्ग। 100% सॉल्वेंट। ये 100% सॉल्वेंट का क्या मतलब होता है? 100% पवित्र। और कौन बताएगा? इसके नीचे दिया है अभी तो है इनसॉल्वेंट। इनसॉल्वेंट क्या होता है, कौन बताएगा? पतित दुनिया को। और कौन बताएगा? मिलावट मिलावट मिलावट। सॉल्वेंट बोलते हैं विघन विनाशक, और इनसॉल्वेंट बोलते हैं दिवालिया निकलना। किसी का दिवाला निकलता है उसको बोला जाता है इनसॉल्वेंट, और सॉल्वेंट बोला जाता है विघन विनाशक, जिसके सामने कोई समस्या नहीं। दिवाला निकल गया माना। आपने कर्जा उठाया था 1 करोड़ रुपया, अब आपके पास देने के लिए है नहीं, तो कोर्ट में जाते हैं तो आप कहेंगे मेरे पास तो है नहीं, क्या करूं? आप हाथ खड़े कर देंगे, वो आपका दिवाला निकाल देंगे। जो आपका इसके पास कुछ भी नहीं है, इसके नाम यदि कोई चीज है तो वो हम बेच देंगे। क्या कहेंगे? जब किसके पास कुछ है नहीं तो उसका क्या करेंगे? उसको कोर्ट छोड़ देती है। कोर्ट छोड़ देती है, परंतु क्या होता है, वो भारत का नागरिक नहीं रहता, उसे वोट देने का अधिकार नहीं होता, उसे नौकरी प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता। भारत में जवाहरात का बहुत फैशन है, जो परंपरा चला आता है, और जो हम अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते तो इनसॉल्वेंट। हमारी कोई भी समस्या मेरे बस की नहीं है, ये करो ये मेरे बस की नहीं है, ये काम करो मेरे बस की नहीं है, उसका दिवाला निकल गया ना। दिवाला निकलना माना विघ्नों का सामना करने में असमर्थ, और सॉल्वेंट माना विघ्न विनाशक, उसके सामने कोई भी विघ्न ठहरता नहीं। इधर जाना हो या इधर जाना, इधर भी जाना।
जो परंपरा चला आता है, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। तुम जानते हो ये दुनिया बदल रही है, अब स्वर्ग बन रहा है, उसके लिए पवित्र तो जरूर बनना है, क्योंकि बिना भाई जी, पवित्र। हाँ जी, भाई जी, अगर किसी को जो अपने देवलिया क्या बोले दिवाला जो बोला ना, अगर किसी को कर्जा हो गया और वो घर का सामान कुछ बेच दिया, वो सारा कर्जा कुछ चुकाने बेच दिया तो भी कर्जा नहीं उतरा। अच्छा, उसको कहते हैं। अब उसको वो देने के लिए अपना कुछ है ही नहीं तो क्या करोगे। वो अपना समाधान नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो तभी तो इंसॉल्वेंट बोला ना उसको, उसके पास कोई समाधान है ही नहीं ना। जब तक समाधान है तब तक उसे दिवाला नहीं कहेंगे, जी, दिवालिया फिर नहीं बोलेंगे। तो जो अपनी समस्या, सॉल्वेंट जो है ना, किसी चीज को घोलने वाला, किसी को हल करने वाला, तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट का अर्थ है समस्याओं का समाधान करने वाला, वो होता है विघ्न विनाशक। क्योंकि हमारे जीवन में जो भी विघ्न आए, जो भी समस्याएं आए, मैं उसको समाधान कर दूं। ठीक है ना, इस प्रकार से इसका नाम रखा गया है सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट। अब स्वर्ग बन रहा है, उसके लिए हमको पवित्र जरूर बनना है। अब हमारे लिए बन रहा है स्वर्ग, तो अब हमें उसके लिए क्या करना होगा, पवित्र तो जरूर बनना होगा, देवी गुण धारण करने होंगे। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट जरूर रखना है। हम आत्माओं ने कोई आसुरी गुण, हम आत्मा ने कोई आसुरी एक्ट तो नहीं किया है। अपने को आत्मा पक्का समझो। इस शरीर से कोई विकर्म तो नहीं किया, अगर किया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। यह है 21 जन्मों की लॉटरी। यह वीरेस है, घोड़े की दौड़ होती है ना, इसको कहते हैं राजस्व अश्वमेघ यज्ञ। राजस्व का राजस्व स्वराज्य के लिए, राजस्व मतलब स्व पर राज्य करना, स्वराज्य के लिए अश्व यानी तुम आत्माओं की दौड़ लगानी है। तुम ये आत्माओं को क्या लगानी है, दौड़ लगानी है। अब वापस घर जाना है तुमको, उसमें घर जाना है तो उसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। हम स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। ये अक्षर तुम अभी सुनते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे खूब मेहनत करो। क्या करो, खूब मेहनत करो। राजाई मिलती है, कम बात थोड़ी ही है। मैं आत्मा हूं, हमने इतने जन्म लिए। अब बाप कहते हैं तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब फिर पहले नंबर से शुरू करना है। नए महलों में जरूर बच्चे ही बैठेंगे, पुराने में तो नहीं बैठेंगे। ऐसे तो नहीं खुद पुराने में बैठे और नए में किराए वालों को बिठाए, ऐसे करेंगे। तुम जितना मेहनत करेंगे नई दुनिया के मालिक बनेंगे। नया मकान बनता है तो दिल होती है। क्या होती है दिल, पुराने को छोड़ नए में बैठे। बाप बच्चों के लिए नया मकान बनाते हैं तब ही जब पहला मकान पुराना होता है। वहां किराए पर देने की तो बात ही नहीं है। जैसे वो लोग मून पर
प्लाट लेने की कोशिश करते हैं, तुम फिर स्वर्ग में प्लाट ले रहे हो। जितना जितना ज्ञान और योग में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे। ये राजयोग कितनी बड़ी राजाई मिलेगी। ये है राजयोग कितनी बड़ी राजाई मिलेगी। बाकी यह जो मून आदि पर प्लॉट ढूंढते रहते हैं वे सब व्यर्थ। शाही चीजें जो सुख देने वाली हैं वे फिर विनाश करने दुख देने वाली बन जाएंगी। आगे चलकर फिर विनाश करने दुख देने वाली बन जाएगी। क्या? ये सारी चीजें जो सुख देने वाली हैं वही विनाश करने दुख देने वाली बन जाएगी। जिनको हमने सुख के साधन समझे हैं वो सारे के सारे हमें क्या बन जाएंगे? दुख देने वाले बन जाएंगे। आगे चलकर लश्कर आदि सब काम हो जाएगा। बम से ही फटाफट काम होता जाएगा। कितने बम बना के रख दिए? अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है 150 बार मैं इस धरती को स्वाहा कर सकता। ये ड्रामा बना हुआ है। समय पर अचानक विनाश होता है। समय पर अचानक पता नहीं चलेगा। फिर सिपाही आदि भी मर जाते हैं। तुम अब फरिश्ते बन रहे हो। अचानक विनाश होता है, फिर सिपाही आदि मर जाते हैं। अब तुम फरिश्ते बन रहे हो। तुम जानते हो हमारी खातिर विनाश होता है। हमारी खातिर विनाश होता है। ड्रामा में पार्ट है। पुरानी दुनिया खलास हो जाती है। जो जैसा कर्म करते हैं ऐसा तो भोगना है। अब समझो सन्यासी अच्छे हैं, जन्म तो फिर भी गृहस्थियों पास लेंगे ना। श्रेष्ठ जन्म तो तुमको नई दुनिया में मिलना है। फिर भी संस्कार तो पुरानी दुनिया के है ना। नई दुनिया में मिलना है, फिर भी संस्कार अनुसार जाकर वो बनेंगे। तुम अभी संस्कार ले जाते हो नई दुनिया के लिए। जन्म भी जरूर भारत में लेंगे। जो बहुत अच्छे रिलीजियस माइंडेड होंगे उनके पास जन्म लेंगे, क्योंकि तुम कर्म ही ऐसे करते हो जैसे संस्कार। तुम बहुत ऊंच कुल में जन्म लेंगे। तुम्हारे जैसा कर्म करने वाला तो कोई होगा नहीं। जैसी पढ़ाई जैसी सर्विस वैसा अन्न। जैसी पढ़ाई जैसी सर्विस वैसा जन्म। मरना तो बहुतों को है,
पहले रिसीव करने वाले भी तो जाने हैं ना। बाप समझाते हैं अब ये दुनिया बदल रही है। बाप ने तो साक्षात्कार कराया है। बाबा अपना भी मिसाल बताते हैं, देखा 21 जन्मों के लिए राजाई मिलती है। देखा मुझे किसकी पोस्ट मिलती है? राजा बनने वाले। उसके आगे 10-20 लाख क्या है? अल्लफ को मिली बादशाही, बेग को मिली गदाई। भागीदार को कह दिया जो चाहिए सो लो, कोई भी तकलीफ नहीं हुई। बच्चों को भी समझाया जाता है, बाबा से तुम क्या लेते हो? स्वर्ग की बादशाही। जितना हो सके सेंटर्स खोलते जाओ, तुम्हारी 21 जन्मों की कमाई हो जाएगी। हो रही है। यहां तो लखपति करोड़पति बहुत है, वे सब है बेगर्स। तुम्हारे पास आएंगे भी बहुत। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, ऐसा मत समझो प्रजा नहीं बनती है, प्रजा बहुत बनती है। अच्छा अच्छा तो बहुत कहते हैं, परंतु कहते हमको फुर्सत नहीं। थोड़ा भी सुना तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। परंतु कहते हैं तुमको हमको फुर्सत ही नहीं है, क्या करें? थोड़ा भी सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता। बाबा का परिचय देना कोई कम बात थोड़े ही है। बाबा का परिचय देना कोई कम बात थोड़ी ही है। कोई कोई के रोमांच खड़े हो जाएंगे। आगे ऊंच पद पाना होगा तो पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। बाबा कोई से धन आदि तो नहीं लेंगे। बच्चों की बूंद बूंद से तालाब होता है। कोई कोई 1 रुपया भी भेज देते हैं। बाबा 1 ईंट लगाते। मेरा मधुबन में गया, वहां जाके बाबा से कहे मेरी ईंट लगा देना। सुदामा की मुट्ठी चावल भी गायन है ना। मुट्ठी चावल का गायन है ना। बाबा कहते हैं तुम भविष्य के लिए बना रहे हो। तुम जानते हो यहां इन आंखों से जो कुछ भी देखते हैं ये पुरानी दुनिया है। ये दुनिया बदल रही है। अभी तुम अमरपुरी के मालिक बन रहे हो। मोह जीत जरूर बनना है। मोह जीत हमें जरूर बनना है। मोह जीत बड़ा भयंकर
मोह जीत जरूर बनना पड़े। तुम कहते हो कहते आए हो कि बाबा आप आएंगे ना तो हम आप पर कुर्बान जाएंगे। सौदा तो अच्छा है ना, मनुष्य थोड़े ही जानते हैं। सौदागर, रत्नागर, जादूगर नाम क्यों पड़ा है? रत्नागर है ना अविनाशी। बाबा को कहा जाता है रत्नागर, जादूगर, अविनाशी ज्ञान रत्न एक एक अमूल्य वर्षन है। इस रूप बसंत की कथा है ना। तुम रूप भी हो और बसंत भी हो। बस रूप बसंत की कथा है ना। ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना, फिर अपने व्यवहार से सबको खुशबू देना। तुम रूप भी हो तो बसंत भी हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप दादा की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अब इस शरीर से कोई भी विकार नहीं। ऐसा कोई आसुरी एक्ट ना हो जिससे हमारा रजिस्टर खराब हो जाए। एक बाप की याद के नशे में घूम रहे, एक बाप की याद के नशे में घूमते रहे। पावन बनने का मूल पुरुषार्थ जरूर करना है। कोड़ियों पिछाड़ी अपना अमूल्य समय बर्बाद ना कर श्रीमत से जीवन श्रेष्ठ बनानी है। वरदान, स्वयं को विश्व सेवा के प्रति अर्पित कर माया को दासी बनाने वाले संवेदनशील बनते हैं। अब अपना समय सर्व प्राप्तियां, सारे गुण, ज्ञान, शक्तियां विश्व की सेवा में लगाओ। प्राप्त कर लिया है, अब उसे भी विश्व सेवा में लगाओ, क्योंकि घर जाने से पहले कुछ भी साथ नहीं लेके जाना। विश्व की सेवा समर्पित करो। अपना समय, श्वास, प्राप्तियां, गुण, ज्ञान, शक्तियां विश्व सेवा के अर्थ समर्पित कर दो। जो संकल्प उठता है चेक करो कि विश्व सेवा प्रति है। ऐसे सेवा प्रति अर्पण होने से स्वयं सहज संपन्न हो जाएंगे। सेवा की लगन में छोटे बड़े पेपर्स या परीक्षाएं स्वतः समर्पण हो जाएंगी। फिर माया से घबराएंगे नहीं, सदा विजयी बनने की खुशी में नाचते रहेंगे। माया को अपनी दासी अनुभव करेंगे। स्वयं सेवा में सरेंडर होंगे तो माया स्वतः सरेंडर हो जाएगी। जब तुम सरेंडर होंगे तो माया भी तुम्हारे आगे सरेंडर हो जाएगी। अंतर्मुखता से मुख को बंद कर दो तो
क्योंकि अंतर्मुखता में मुख बंद हो जाएगा तो क्रोध भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अव्यक्त इशारे, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे 1 सेकंड में स्विच ऑन और ऑफ किया जाता है, ऐसे ही 1 सेकंड में शरीर का आधार लिया, 1 सेकंड में शरीर से परे अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ। अभी अभी शरीर में, अभी अभी अशरीरी बन गए। आवश्यकता हुई तो शरीर रूपी वस्त्र धारण किया, आवश्यकता नहीं तो शरीर से अलग हो गए। ये प्रैक्टिस करनी है। इसी को ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। इसी को ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें या आरआरआई करें। व्हाट्सएप करना है तो 97270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। अच्छा, ओम शांति।